नागपंचमी के दिन कैसे कृपा मिल सकती है, क्या आपको करना है नितिशा जी? जी, तो सर्वप्रथम तुला राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए इस समय गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि तुला राशि के लिए जो धन के स्वामी है वो मंगल ग्रह और वो खर्च भाव में जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी योग बनाते हुए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो आपको जो खर्च भाव आपका एक्टिव हुआ है वो नहीं होगा और इस समय आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एकादश भाव में ये युति बन रही है, तो वृश्चिक राशि वाले अगर बिल्व पत्र से अभिषेक कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सबसे अच्छा जो ये योग बन रहा है वो धनु राशि के लिए बन रहा है, क्योंकि दशम भाव में मंगल महाराज बहुत योग कारक सिद्ध हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। इसलिए धनु राशि वाले अगर गोपाल चंदन यानी पीले चंदन से अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, तो इनकी स्थितियां बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। जॉब लगनी है या किसी भी व्यापार में अगर ये सक्सेस होना चाह रहे हैं तो ये इनकी सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़े, आखिरी 3 राशियों की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आते हुए, नाग पंचमी के दिन कोई एक ऐसी चीज जो हर कोई करे, हालांकि अगर कोई मंदिर नहीं भी जा पा रहा है, किसी के पास इतना वक्त नहीं भी है, तो वो कौन सी ऐसा काम है जो जरूर करना चाहिए इस दिन? तो घर में खड़िया मिट्टी से अपने घर में पूजा पाठ की जगह वहां पे उस खड़िया मिट्टी से लेप लगाएं और कोयले से, अगर कुछ नहीं कर सकते कोयले से सर्प देवता की फोटो बनाएं और नमः शिवाय का जाप करते तो वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय है और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा उपाय है। ओम नमः शिवाय का जाप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, चलिए, और दान की बात हो रही थी नंदिता जी, अब इस दिन दान का कितना महत्व होता है, शास्त्रों में क्या कुछ बताया गया और किस तरह का दान किया जा सकता है? देखिए, दान की मैं शुरुआत से ही बात कर रही हूँ और इस दिन आप जितना दान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए एक एक्सपिएशन ऑफ कर्मा जिसे बोलते हैं, उस तरह की स्थितियां बनती जाती हैं। और स्पेशली नक्षत्रों पे बेस्ड होकर के अगर आप दान करते हैं, चारपाई का दान अवश्य करें अगर कर सकते हैं, या किसी को शैया का दान करें कि उसको चाहे कंबल ही आप कंबल के रूप में दे दें, कंबल तो वैसे भी केतु का प्रतीक होता है, तो आप वो दे दें। आप राहु और केतु से संबंधित दान कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। आप दूध का दान करें, वो भी बहुत शुभ रहता है। लेकिन दान करने से पहले आप जब भी आप शिवालय में जाते हैं, पहले शिवालय में जाकर के विधि पूर्वक शिव जी का आवाहन करें और ताली बजा करके जब आवाहन करते हैं तब बहुत अच्छा रहता है। चंदन से उनका अभिषेक करके और दूध से उनका अभिषेक करें, उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके बहुत अच्छा रहता है। और बहुत एक सिंपल सा मंत्र है, नाग देवता के समक्ष अगर बोल करके आप उसके पश्चात दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनका गायत्री मंत्र है, ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करके और 108 बार जप करके कोई भी दान की चीज वस्तु आपने रखी है, अन्न दान तो सबसे उत्तम दान होता है क्योंकि किसी भूखे का पेट भरता है और ये एक अच्छा होता है। और अगर आपकी क्षमता है तो आप सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स भी दान कर सकते हैं या जेम स्टोन्स भी दान कर सकते हैं, वो तो बहुत ही उत्तम हो जाता है, उसमें तो बहुत अच्छी आपके लिए स्थितियां बनती है। लेकिन किसी भी शिवालय में जाके या किसी भी ऑर्फनेज में जाके वहाँ लोगों में दूध बांटिए, वो बहुत अच्छा रहता है। चावल और दूध की बनी हुई खीर आप बांटे, उससे भी बहुत उत्तम स्थितियां बनती हैं और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनते हैं। चलिए, आखिरी 3 राशियां बची राज जी। राशि मकर की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक तो सबसे अच्छी चीज ये होने जा रही है, गुड न्यूज है कि यदि आपके जीवन साथी की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था तो उनके लिए कोई बहुत प्यारी बहुत सुंदर न्यूज आने वाली है, उनका भाग्योदय होने वाला है। प्रॉपर्टी से कुछ लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है, मौका शानदार है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि हमेशा कहता हूं कुंभ राशि, लेकिन मैं थोड़ा सावधान रहने के लिए कहूंगा। एक तो गुड न्यूज तो यह है कि ये जीवन में इन 54 घंटों के अंतर्गत कुछ नया स्टार्ट करने का विचार आएगा, मौका मिलेगा और प्रारंभ भी करेंगे। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इस समय पर कुछ ऐसी घटना घटित होती दिख रही है जो आपको नुकसान दे जाए। इसलिए हनुमान चालीसे का पाठ इन 54 घंटों में कम से कम 5 बार जरूर कीजिएगा, प्रतिदिन जरूर कीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब सबसे अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर 7th हाउस के अंतर्गत बहुत शानदार योग बन रहा है। मंगल और चंद्रमा दोनों लक्ष्मी योग बना रहे हैं। जीवन साथी की बातों को इग्नोर मत कीजिए, उनकी जो भी राय है उसको ध्यान से सुनिए, बच्चों की राय को भी ध्यान से सुनिए और कोई प्रेमी प्रेमिका
जो पुराने हों, जिनको आप चाहते हों या चाहती हों, वो दोबारा जीवन में आएं और उनके साथ नया जीवन शुरुआत करने का मौका मिले, इस प्रकार का योग है। तो मेरे दृष्टि से परिस्थितियां शानदार हैं। बिल्कुल। और अब आखिरी इन 3 राशियों को क्या करना है नाग पंचमी के दिन, नितिशा जी? जी, तो सर्वप्रथम मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले अगर शमी पत्र से शिवलिंग पर अभिषेक कर देते हैं तो उनके वारे न्यारे होंगे और उनके लिए ये स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वाले अगर अनार के रस से अभिषेक करते हैं तो उनके जीवन में जो मानसिक उलझने या झंझट चल रहे हैं वो दूर होंगे। और अगर मीन राशि वाले केसर युक्त दूध से अभिषेक कर देते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम उन्हें देखने को मिलेंगे। लेकिन जीएनटी के माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, नाग पंचमी पाताल लोक का एक दिवस है, इसलिए अगर जमीन के अंदर चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, जितनी भी जमीन के अंदर जो जीव जंतु पलते हैं, अगर हम उनको कुछ खिला देते हैं, पंजीरी खिला देते हैं, सफेद तिल, काले तिल से बनी चीजें खिलाते हैं तो हमें बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। तो आज के दिन नदियों में जाकर के, नदियों के किनारे जाकर के, पेड़ों के नीचे जाकर के पंजीरी आटे और चीनी या गुड़ की बनी हुई और साथ में काले तिल और सफेद तिल, क्योंकि काले तिल राहु का प्रतीक है और सफेद तिल केतु का प्रतीक है, अगर हम पाताल लोक के निवासियों को खिलाते हैं तो हमें बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। अब राज जी आपके पास आते हुए, लेकिन इसी के साथ साथ कहा जाता है कि पितृ शांति के लिए भी आज के दिन कुछ किया जा सकता है नागपंचमी के दिन। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये समय जो माना जाता है, वास्तविकता में जो नागों को जोड़ा गया है वो पूर्वजों के साथ जोड़ा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में पितृ शांति हेतु या अगर घर की वास्तु शांति के लिए देखा जाए तो दोनों, इसी परिस्थितियों के लिए भी नंदा जी चर्चा कर रही थी। घरों में चना भिगो करके छिड़कने की जो परंपरा है उत्तर प्रदेश में बहुत रही है, दुग्ध जो है उसको छिड़कने की परंपरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत रही है। और वो जिसकी हम बात कर रहे थे, अभिनंदा जी ने कहा था कि वो गोबर, गाय के गोबर से घर के चारों तरफ एक लाइन, जो घर की मुख्य महिला है वो लाइन खींचती थी और घर के चारों तरफ भी दुग्ध का और चने का छिड़काव हम लोगों के गाँव में आज भी होता है। तो वो जो परंपरा है, वास्तु दोष को दूर करने की जो परंपरा है, वो इसी से कनेक्टेड है। सर्पों की पूजा से वास्तु दोष इत्यादि दूर होता है। इसी प्रकार से पितृ के लिए नमोस्तु सर्पेभ्यो एकेजा पृथ्वी मनु, इस प्रकार का मंत्र आता है। स्पेशली अगर सर्प के लिए देखा जाए और वास्तु के लिए देखा जाए तो पितृ के निमित्त किसी भी चीज का दान करना, हाँ ये नियम जरूर है कि पितरों के निमित्त हमें लाल चीजों का दान नहीं करना चाहिए, पितरों के निमित्त हमेशा हमें सफेद चीजों का दान करना चाहिए। इवन शास्त्रोक्त ये मान्यता है कि पितृ के, जब हम पितृ का पूजन करने जा रहे हैं तो हमें लाल चंदन भी नहीं लगाना चाहिए। इवन पितृ के पूजन में कोई लाल वस्त्र इत्यादि नहीं लेकर के जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दुग्ध, चावल, चीनी इत्यादि ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त अर्पण करके, और जो भी अपने मन की कामना हो पितरों से प्रार्थना किया जाए कि अगर इस जन्म के कोई पितर हैं या पूर्व जन्म के कोई पितर हैं, जो हमारा पाप कर्म हुआ है उसको हमें क्षमा करके और हमारे जीवन को बेहतर करें, हम जीवन में अच्छा प्राप्त कर पाएं, वो हमें लाभ प्रदान करें। तो इस प्रकार की परिस्थिति सबसे लाभ। ठीक है नंदिता जी, घर के वास्तु को ठीक करने के लिए नाग पंचमी के दिन क्या करें, क्या टिप्स आप देंगे? होती है जब हम वास्तु पूजन करते हैं, जब घर की नींव डालते हैं ना, तो सबसे पहले सर्पों की पूजा की जाती है। और सर्प जो होते हैं एक सर्टेन एंगल में, क्योंकि होता क्या है कि हर एक मास में या तिमाही में सर्प का डायरेक्शन चेंज हो जाता है वास्तु पुरुष के साथ साथ, तो वो उस हिसाब से डायरेक्शन चेंज किया जाता है। अब वास्तु की बात करें कि वास्तु पूजन के लिए सबसे क्या है, तो घर के मुख्य द्वार में जैसे गोबर से हम पहले लीपते थे, लेकिन अभी वो नहीं हो सकता है, तो जैसे आप बता रहे थे अभी कि चारकोल से भी, आप कोयले से भी सर्प की एक आकृति बना करके अपने मुख्य द्वार के दोनों चौखट के दोनों साइड में आप बना के और सरसों के तेल का दिया जलाएं और वहीं पे थोड़ा सा लावा और दूध छिड़क दें, और इस कामना के साथ कि हमारे घर की आप रक्षा करें, हमारे घर पे जो भी वास्तु दोष हो आपकी कृपा से हट जाओ। स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में ये करते हैं अपने घर के, तो बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि वहाँ पे वासुकी नाग का वास रहता है। नॉर्थ ईस्ट साइड में शिव जी के साथ वासुकी रहते हैं वहाँ पे, और आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन रहता है। लेकिन घर के मुख्य द्वार में विशेषकर पूजा की जाती है। और जैसे निशिता जी ने बताया कि आप जमीन पे
चीजों को डालिए ताकि जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े भी, क्योंकि वो सर्पों की प्रजा है, तो वो भी उस चीज का भोग ले सके, तो वो भी एक बहुत अच्छा वास्तु दोष का निवारण होता है। बिल्कुल। शमी का पेड़ अगर घर के मुख्य द्वार में आप लगा देते हैं, बहुत सारे वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। ये माना जाता है कि शमी का पेड़ जहाँ लगा रहता है वहां नाग देवता की कृपा रहती है और उस घर पे या उस स्थान पे नाग दोष नहीं हो पाता। बिल्कुल। इसलिए बोला जाता है घर के मुख्य द्वार में शमी का पेड़ लगाए तो शनि देव की भी कृपा होती है, शिव जी की भी कृपा होती है, जी। नाग देवताओं की भी कृपा होती है।